नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 21 अगस्त, तो आज हम लोग 21 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है तमिलनाडु में। कोविड के जो मरीज अभी हाल ही में सही होकर गए थे और अब उन्हें अगर किसी भी तरह की बीमारी हुई है या कोई हेल्थ इश्यूज हुए हैं तो उनके इलाज के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया है। दोस्तों अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ के सीएम हैं एडप्पाडी के पलानीसामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये है चेन्नई। दोस्तों अगर तमिलनाडु को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु, और हाल ही में मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर आ गया है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? तो इसने गुजरात को पीछे छोड़ा है, क्योंकि इससे पहले पूरे देश में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता था गुजरात में, लेकिन अब इस बार तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। और दोस्तों एक बात तो और याद रखिएगा कि पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत में कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है गूगल ने। कोरमो जॉब्स ऐप की सहायता से लोगों को घर बैठे कई सारे क्षेत्रों में जॉब वैकेंसीज का पता चल सकेगा, जिससे लोगों को घर बैठे नौकरी तलाशने में मदद मिल सकेगी। दोस्तों 2018 में गूगल ने सबसे पहले बांग्लादेश में इस ऐप को लॉन्च किया था और इसके बाद 2019 में इसी ऐप को लॉन्च किया गया इंडोनेशिया में। और इसके बाद अब यानी कि 2020 में गूगल ने इस ऐप को भारत में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये है कैलिफोर्निया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, यानी कि 1998 में। और दोस्तों गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है यस बैंक ने। और इस सुविधा से फ़ायदा क्या होगा? तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ग्राहकों के पास रखी सिक्योरिटीज़ के एवज में अब उन्हें लोन मिल सकेगा, यानी कि ग्राहकों को ज़रूरत पड़ने पर अब अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना नहीं पड़ेगा, अब वो उसे गिरवी रख के उसके एवज में लोन ले सकेंगे। दोस्तों बात करें अगर यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राणा कपूर और अशोक कपूर जी ने। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये हैं प्रशांत कुमार। और दोस्तों यस बैंक की टैगलाइन क्या है? ये है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है डेनमार्क। तो ये सर्वे किया किसने है? तो दोस्तों ये सर्वे किया है सर्फ शार्क नाम के एक अवार्ड विनिंग सिक्योर वीपीएन ने, जो कि आपके ऑनलाइन डेटा को एनक्रिप्ट रखता है, यानी कि एनकोड रखता है, जिससे कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रह सकती है और आप डिजिटली सिक्योर रह पाते हैं। तो इस सर्वे में कुल 85 देशों को शामिल किया गया था और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क दोस्तों एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और
आप लोग को बता दें कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, स्पेशली यूपीएससी या स्टेट पीएससीज में, और जहाँ तक एसएससी और रेलवेज में भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसलिए एक बार इसको शॉर्ट में जान लेते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती क्या हैं। तो दोस्तों, जो उत्तरी यूरोप के जो देश स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में आते हैं उन्हें स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। तो ऐसे देश कौन कौन से हैं? तो ये है डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। तो इन तीनों देशों को बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़। आइए अब थोड़ा सा डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। और राजधानी क्या है? तो वो है कोपेनहेगन। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है दोस्तों? तो ये चलती है डेनिश क्रोन। और आपको बता दें कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की 85 देशों की लिस्ट में भारत का क्या स्थान रहा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। दो ही चीज़ें पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि किसी इंडेक्स में पहला स्थान किसका है और भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत इसमें रहा है दोस्तों 57वें स्थान पर, यानी कि 57th पोजीशन पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 20 अगस्त को। अच्छा, सद्भावना दिवस क्यों मनाते हैं ये जान लेते हैं। असल में 20 अगस्त को राजीव गांधी जी, ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म दिवस होता है और इनके जन्म दिवस के मौके पर ही हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती थी। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, तो वो था वर्ल्ड मॉस्किटो डे, यानी कि विश्व मच्छर दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है अपना देश भारत। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जैविक खेती क्या होती है। तो दोस्तों साधारण रूप से आजकल जो खेती की जाती है उसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैविक खेती में इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी जगह पर जैविक खेती में जैविक उर्वरक यानी कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। और ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट दोस्तों बनती कैसे है? तो ये बनती है पौधों, जीवों के अवशेष से और साथ में गोबर से। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में भारत पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए कि देश में जैविक खेती को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है सिक्किम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो दोस्तों ये किया है ओडिशा सरकार ने। तो ओडिशा सरकार ने ओडिशा में जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनसे एक एक सीनियर प्रोफेसर को लेकर एक टेक्निकल टीम बनाई है, जो पूरे प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करेगी और ये सुझाव देगी कि राज्य में कोविड को लेकर के क्या कदम उठाने की आवश्यकता है और आगे चल करके किन मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। दोस्तों अगर ओडिशा को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में के लक्ष्मी महापात्रा के द्वारा लिखे गए वंदे उत्कल जननी नामक गान को ओडिशा का राजकीय गीत घोषित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ ओडिशा अमृत योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं सुधा मूर्ति जी।
और ये पुस्तक दोस्तों कब लॉन्च होगी? तो ये लॉन्च हो जाएगी नवंबर 2020 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्था ने पवित्रपति और औषधा तारा नामक उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों ये लॉन्च किए हैं डाइट ने। दोस्तों डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। और इसके चांसलर कौन है? तो वर्तमान समय में इसके चांसलर हैं सीपी रामायणन। दोस्तों पवित्रपति और औषधा तारा क्या है, आइए पहले ये जान लेते हैं। तो पवित्रपति है एक प्रकार का आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क। और औषधा तारा क्या है? ये एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है। दोस्तों डाइट के बारे में एक न्यूज़ और याद रखिएगा कि हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज जीता था डाइट ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्लभ ब्लड ग्रुप पीनल फेनोटाइप वाले दूसरे व्यक्ति की पहचान किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों ये हुई है पंजाब में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स से संबंधित नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन जीके से संबंधित है और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा हट के है, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है आज के इसमें। तो दोस्तों सन 2018 में पहला इस तरह का केस भारत में आया था जो कि कर्नाटक के मणिपाल में आया था। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं सामान्य रूप से जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं वो होते हैं ए, बी, ए बी या फिर ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन एक दुर्लभ तरीके का ब्लड ग्रुप पाया गया है जो कि है पीनल फेनोटाइप। और इसका नया केस पंजाब में आया है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।